हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू तक्षशिला क्लासेस। आज हम करेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का जो थर्ड चैप्टर है आपका, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। ये चैप्टर करेंगे प्रिपेयर। पिछले चैप्टर में हमने वैदिक इरा के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में वैदिक इरा की जो सोसाइटीज़ थी वो किस तरह थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए आपको पेपर में, बट जो कुछ है सातवाहंस के बारे में और थोड़े बहुत क्लासेस के बारे में वो हम देखेंगे। फर्स्ट पेज में यहाँ पे आपको डिपिक्शन दी गई है महाभारत की। तो महाभारत में आज तक इतना क्वेश्चन पूछा नहीं है यूपीएससी ने, आगे भी चांसेस कम है, तो ये आप छोड़ सकते हैं ऑल टुगेदर। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ये हमें पता है कि 1000 BC के आसपास आयरन की डिस्कवरी हुई थी, जिससे कि एग्रीकल्चर में उन्नति हुई थी। सेकंड पेज में भी आपको महाभारत के बारे में बताया गया, ये भी आप छोड़ सकते हैं। थर्ड पेज में आप ये जो 3 कीवर्ड्स हैं, कुल, जनति और वंशा, इसको मैंने सेपरेट लिख दिया है। कुल का मतलब होता है फैमिली, जनति का मतलब होता है किनफोक या आपके जो रिलेटिव्स हैं, और वंश मतलब लीनेज। ये 3 कीवर्ड्स हैं, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी का मतलब है डिसेंट दैट आइडेंटिफाइज फ्रॉम फादर टू सन, मतलब जो सक्सेशन है वो फ्रॉम फादर टू सन होता है, उसको बोलते हैं पैट्रिलिनी। और अगर सक्सेशन फ्रॉम मदर टू डॉटर हो तो उसको बोलते हैं मैट्रिलिनी। ये 2 वर्ड आप नोट रखेंगे। नेक्स्ट पेज में प्रभावती गुप्ता का रेफरेंस है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो वही इनफ है। चंद्रगुप्त सेकंड की ये डॉटर थी, इतना ही दिया हुआ। इस पैराग्राफ में इसमें इंद्र के बारे में दिया हुआ है। इंद्र वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ वैदिक इरा। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बोला गया है, गॉड ऑफ वेलर, वारफेयर एंड रेन। तो ये आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पेज में भी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ ये वाले पैराग्राफ में, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें कौरव और पांडव के बारे में बताया हुआ है, तो यूपीएससी ने आज तक तो नहीं पूछा इसके बारे में, आगे भी चांस कम है, तो यू कैन लीव इट ऑल टुगेदर। उसके बाद ये रूल्स ऑफ मैरिज, ये 1-2 बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो हम देखेंगे कि डॉटर्स हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड। ये पॉइंट नंबर 1 आपका। और कन्यादान के बारे में पूछा हुआ कि कन्यादान था क्या, तो इट इज गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज बाय हर फादर, इसको बोला गया है कन्यादान। इस बॉक्स में जो एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री है, इसके बारे में बताया, ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको मनुस्मृति के बारे में बताया हुआ है कि ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने जो सोशल नॉर्म्स थे या सोशल कोड्स आप कह सकते हैं, उनको कोडिफाई किया था इन द फॉर्म ऑफ धर्म सूत्रस एंड धर्मशास्त्रस। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था मनुस्मृति। इसको फर्स्ट लॉ बुक भी बोला जाता है, ये बहुत बार आपको पूछा हुआ है, तो इसको आप नोट करेंगे कि मनुस्मृति वॉज द फर्स्ट लॉ बुक कोडिफाइड बाय ब्राह्मण्स। ये साइड में जो बॉक्स है इसमें से इम्पोर्टेंट है जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज है। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज में से इनमें सिर्फ 4 दी हुई हैं, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज जिसे ब्रह्म विवाह भी बोला जाता है, वो यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैंने लिख दिया। ब्रह्म विवाह में द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंस ऑफ जूल्स। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है टू अ मैन लर्नड इन वेदास। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है, इसको ब्रह्म विवाह भी बोला गया है। सेकंड है आपका फोर्थ टाइप, इसमें सेकंड और थर्ड मिसिंग है, सीधे फोर्थ टाइप इन्होंने बताई हुई है। द गिफ्ट ऑफ डॉटर बाय फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस द कपल्स विद द टेक्स्ट
और टेक्स्ट क्या है आपका, मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर। तो कई बार यूपीएससी क्वेश्चन में सिर्फ ये लाइन बोल देगा आपको कि ये कौन से टाइप की मैरिज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 टाइप ऑफ मैरिज है। फिफ्थ में, when the bridegroom receives a maiden after having given as much wealth as he can afford to kinsmen and to the bride herself, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्स्थ इज इम्पॉर्टेंट, द वॉलंटरी यूनियन ऑफ अ मेडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिज़ायर। ये जो प्रेजेंट डे की लव मैरिज है इसके बारे में बताया गया। तो आपको ये 4 में से जो 2 मैंने आपको बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एंड सिक्स्थ, ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बारे में गोत्र के बारे में बताया गया इसमें कि गोत्र था क्या। गोत्र के बारे में यही बताया हुआ है कि जो वुमेन थी दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज। ये आज भी होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरिज। ये आज भी हमारी सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको सातवाहन के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी कम डिटेल दी हुई है सातवाहन के बारे में, जो है वो कम, वो मैंने लिख दिया ऊपर कि जो इसके फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के वो थे सिमोका, और इनको कई बार सातवाहन्स ऑफ आंध्रा भी बोला जाता है क्योंकि दे अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड डेक्कन। तो सातवाहन्स वर्ड ना यूज़ करके कई बार वो आंध्रास भी बोला जाता है, आंध्रास भी आपको मेंशन कर देगा। तो सातवाहन्स दे आर सिनोनिमस टू आंध्रास। थर्ड पॉइंट, दे इशूड लेड बेस्ड कॉइन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर बेस्ड, गोल्ड बेस्ड, और जो लेड बेस्ड थे वो आपके इशू किए हैं सातवाहन्स ने। थर्ड पॉइंट है, इन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करना शुरू कर दिया था, और इन्हीं के पीरियड में रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म हुआ। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पावरफुल रूलर था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इनका मेंशन जो है वो आपको दिया हुआ है नासिक की इंस्क्रिप्शंस में। गौतमी पुत्र जो थी ये इनकी मदर थी। इसके बारे में आगे दिया हुआ कि जो सातवाहन्स थे दे आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स थ्रू मेट्रोनैमिक्स, मतलब इनके जो नाम थे इनके आगे अपनी मदर्स के नाम थे। तो ये जो आपको पिक्चर दी हुई है ये आपको याद रखनी है कि जो सातवाहन रूलर एंड हिज वाइफ स्कल्पचर है ये आपको कहाँ मिला है, ये आपको मिला है अजंता केव्स विच वर लेटर डोनेटेड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार वो सीधा ऐसे भी पूछ सकता है कि जो स्कल्पचर है दैट डिपिक्टेड सातवाहन रूलर एंड हिज वाइफ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ध्यान रखना ये अजंता केव्स में मिला है। नेक्स्ट आपको दिया है मेट्रोनॉमिक्स इन उपनिषद्स। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें एक लिस्ट है जिसमें जनरेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं हु आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स थ्रू मेट्रोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या, नेम डिराइव्ड फ्रॉम मदर और फीमेल इंसेस्टर। नेक्स्ट पेज पे इम्पोर्टेंट एक लाइन ये है आपकी, सम ऑफ द सातवाहन रूलर्स वर पोलीगैनस। पोलीगैनस मतलब दे हैड मोर देन वन वाइफ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको सम, ऑल, फ्यू, ये ऐसे वर्ड्स आए, ये कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं यूपीएससी के जो कंफ्यूज करते हैं। तो सम की जगह वो आपको ऑल भी दे सकते हैं यहाँ पे, ऑल द सातवाहन रूलर्स वर पोलीगैनस, तो वो आपकी गलत हो जाएगी। आपको याद रखना है ओनली सम एंड नॉट ऑल सातवाहन रूलर्स वर पोलीगैनस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनॉमिक्स, मतलब उनका नाम जो था वो अपनी मदर के द्वारा, मदर से लिया गया था। और दूसरा पॉइंट, द सक्सेशन टू द थ्रोन इट वाज जनरली पैट्रीलिनियल, मतलब जो नाम था वो अपनी मदर से डिराइव था, बट जो सक्सेशन जो था उत्तराधिकारी जिसे बोलते हैं
वो बेटा ही होता था फादर से सन, या मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फादर टू सन। तो कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी वाले ऐसे आपके साथ खेल सकते हैं कि सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली मैट्रिलिनियल, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो नाम थे उनके देवर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनिमिक्स, और सक्सेशन टू द थ्रोन इट वाज जनरली पैट्रिलिनियल। ये जो बैटल सीन दिया हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको आ सकता है कि जो टेराकोटा स्कल्पचर डिपिक्टिंग द बैटल सीन ऑफ महाभारत इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये काम मिला आपको टेम्पल इन अचिछत्रा इन उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट पेज में आपको सोसाइटी के ऑर्डर के बारे में बताया हुआ है। जो सोशल स्ट्रक्चर था, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी जो, उसके बारे में बताया हुआ है कि जो ये क्लासिफिकेशन थी इट वाज डिटरमिन्ड बाय बर्थ, और जो पोजीशन थी टॉप पे थे ब्राह्मण्स, देन केम क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड लास्ट में शूद्रास। और इनके ऑक्यूपेशन बताए हुए हैं कि ब्राह्मण्स जो थे इनका काम था टू स्टडी एंड टीच वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड, और लास्ट था गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। क्षत्रियास थे, they were supposed to engage in warfare, protect people, administer justice and study Vedas. जो वेश्यास थे इनका काम था एग्रीकल्चर का, पेस्टरलिज्म का और ट्रेड का। इन एडिशन टू दिस ये जो लास्ट के 3 थे, स्टडी वेदास, एडमिनिस्टर जस्टिस और प्रोटेक्ट पीपल, वेश्यास का ये भी काम था। बट जो शूद्रास थे they were only expected to do one thing, which was serving the 3 higher varnas, and they were not supposed to study and teach Vedas. Similarly वेश्यास जो थे ये भी लास्ट के जो 3 काम है आपके, ये एडमिनिस्टर जस्टिस और स्टडी वेदास, ये तीनों कर सकते थे, बट वो भी वेदास को ना तो पढ़ा सकते थे ना पढ़ सकते थे। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ये जो ऋग्वेदिक जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी क्लासिफिकेशन जो दी हुई है वो दी हुई है आपकी वेदा के 10th मंडल में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है ये आपकी ऋग्वेद में जो 10th मंडल है उसमें दी हुई है। और उसमें बताया हुआ है जो ब्राह्मण्स थे दे वर डिराइव्ड फ्रॉम माउथ, क्षत्रियास फ्रॉम आर्म्स, वैश्यास थ्रू थाइस एंड शूद्रास फ्रॉम फीट। नेक्स्ट पेज में आपको महाभारत के बारे में बताया हुआ है, तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछने के चांस हैं उसके। नॉन क्षत्रिय के बारे में बताया हुआ है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे इनमें बताया हुआ है कि जो मौर्य थे वो क्षत्रियस थे, बट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बताया हुआ है कि जो मौर्यस थे वो लोअर ओरिजिन के थे। सिमिलरली जो शुंगास कन्नव्स थे इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यस, इनको भी ब्राह्मण्स बताया हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ साकास के बारे में कि जो साकास थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे इनको मलिच्छास बोला गया। तो मलिच्छास क्या थे? देवर आउटसाइडर्स एंड देवर नॉन संस्कृत स्पीकिंग पीपल। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है, ऐसे आपको वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मलिच्छास। तो ये आउटसाइडर्स थे, नॉन संस्कृत स्पीकिंग पीपल थे। नेक्स्ट पेज में रुद्र दमन के बारे में बताया हुआ है। इसमें रुद्र दमन के बारे में बताया हुआ है, इन्होंने जो सुदर्शन लेक थी इसकी फर्स्ट रेनोवेशन करवाई थी। तो ये सुदर्शन लेक का रेफरेंस पहले भी आया था। सुदर्शन लेक वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये बनाई किसने थी? ये पुष्यगुप्त। फर्स्ट रेनोवेशन जो की थी वो की थी रुद्र दमन ने। जो सेकंड रेनोवेशन की थी ये की थी आपके सिकंदगुप्त ने। तो ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। दिस लेक वाज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट रेनोवेशन वाज डन बाय रुद्र दमन एंड सेकंड रेनोवेशन बाय सिकंदगुप्त।
नेक्स्ट पैराग्राफ में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बताया हुआ है। ही वॉज बोथ अ यूनिक ब्राह्मण, इनको एक ब्राह्मणा ये टाइटल दिया हुआ, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको पूछ सकते हैं वो। और दूसरा है ही वॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियास, इनके टाइम पे कास्ट एंडोगेमी वॉज prevalent, which means there was no intermarriage amongst member of four varnas, यहाँ पे लिखा हुआ, ये आप नोट रखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाति के बारे में बताया हुआ है कि जाति जो थी और वर्ण थे, इट वॉज बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑक्यूपेशन। ये PYQ आया हुआ आपको पहले भी, तो ये आप इसको नोट करेंगे। जाति और वर्ण वॉज बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन ऑक्यूपेशन। और जो दो टर्म्स है इसमें, एक निषाद है और दूसरा श्रेणी। निषाद का मतलब है आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और श्रेणी और गिल्ड्स का मतलब दो जाति थे, एक जाति के लोग जो कि एक सेम प्रोफेशन फॉलो करते थे, उनको श्रेणी कहा गया। तो ये भी आपका PYQ है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि श्रेणी के बारे में पूछा हुआ है आपको, निषाद के बारे में भी पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ ये श्रेणीज, और नीचे यहाँ पे निषाद के बारे में बताया हुआ, तो ज़्यादा तो नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। ये साइड में जो बॉक्स है इसमें ये आपका PYQ है। मृच कटिका, इट वॉज रिटन बाय शुद्राका, इसको ही आप नोट करेंगे। नेक्स्ट पेज में मलिच्छास के बारे में बताया हुआ, दीज आर द नॉन संस्कृत स्पीकिंग पीपल, जो प्रीवियसली हमने पढ़ा कि ये साकास को बोला गया, तो एक ये टर्म आप नोट करेंगे। ये महाभारत में से कोई एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में प्योरिटी और पोल्यूशन के कंसेप्ट को बताया हुआ है कि कुछ एक्टिविटीज़ थी दैट वर रिगार्डेड एज प्योर, जिनमें यज्ञ थे, ये सारे ब्राह्मण्स को लैंड देना, गिफ्ट करना, ये सारे आपके प्योरिटी में इंक्लूडेड थे। और कुछ पोल्यूशन में थे दैट इंक्लूडेड हैंडलिंग कॉर्पसेस एंड डेड एनिमल। तो ये जो काम था, हैंडलिंग कॉर्पसेस एंड डेड पीपल, कॉर्पसेस ऑफ डेड पीपल एंड डेड एनिमल्स, ये काम किए जाते थे चंडेलास के द्वारा। तो ये टर्म भी आप याद रखेंगे कि चंडेलास कौन थे, हु परफॉर्म्ड हैंडलिंग कॉर्पसेस एंड डेड एनिमल्स एंड दे वर प्लेस्ड वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, मतलब लास्ट में जो शूद्रास थे उनसे भी नीचे इनको माना जाता था। मनुस्मृति में ये जो ड्यूटीज ऑफ चंडेलास है, इसका रेफरेंस है, इनको वो विलेज के बाहर रहना पड़ता था, जो बचे कुचे जो यूटेंसिल्स थे डिस्कार्डेड, उनको यूज़ करना पड़ता था। दे वियर क्लोथ्स ऑफ डेड एंड ornaments ऑफ आयरन एंड दे कुड नॉट वॉक इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका रेफरेंस मनुस्मृति में दिया हुआ है। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व्ड एज एग्जीक्यूशनर्स। ये सारे काम थे चंडेलास के, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो चाइनीज़ पिलग्रिम था फाजियान, इन्होंने बताया हुआ कि जो अनटचेबल थे, दे हैड अ साउंड ऑफ, दे हैड क्लैपर्स, और जिनको बजाते थे वो जब भी वो गलियों में चलते थे, सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। जो दूसरा चाइनीज़ पिलग्रिम था ह्यून जैंग, इन्होंने बताया हुआ है कि एग्जीक्यूशनर्स जो थे एंड स्कैवेंजर्स, दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटीज़। तो यहाँ भी ये दोनों आपके चंडेलास के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में ये बॉक्स में बस इतना बताया हुआ है कि जो मतंग जातक है, मतंग जातक में बोधिसत्वा को चंडेलास बोला हुआ है, तो ये आपको आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बोधिसत्वास वर रेफर्ड एज चंदेलास, तो ये आपका आंसर है मतंग जातक। नेक्स्ट पेज पे आपका एक्सेस टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है।
तो इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा हुआ है जो मैंने मार्क भी किए हैं, कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द पेरेंटल एस्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट सन्स एंड नॉट डॉटर्स। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ सन्स के बीच में ही डिवीजन होगी जो प्रॉपर्टी थी आफ्टर डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स विद स्पेशल शेयर ऑफ एल्डेस्ट सन। तो ये दो कीवर्ड आपको याद रखने हैं कि जो डिवीजन होती थी वो सिर्फ सन्स के बीच में होती थी, डॉटर्स के बीच में नहीं, और जो स्पेशल शेयर था प्रॉपर्टी में वो एल्डेस्ट सन को होती थी। विमेन कुड नॉट क्लेम शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। और थर्ड पॉइंट, विमेन वर अलाउड टू रिटेन गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्री धन। तो ये आपको PYQ आया हुआ है कि स्त्री धन का मतलब है क्या। स्त्री धन था द गिफ्ट्स दैट वर रिटेन्ड बाय विमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, उसको बोला गया स्त्री धन, विमेन्स वेल्थ। इट कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। ये पॉइंट दूसरा आपका, इस पे सिर्फ उनके बच्चों का ही अधिकार हो सकता है, हस्बैंड का कोई भी क्लेम नहीं है उस पर। और थर्ड पॉइंट, मनुस्मृति वार्नड विमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड। ये आपको 4 पॉइंट जो हैं इस पे आपको स्पेशल फोकस देना, इस पे आपको घुमा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो। प्रभावती गुप्ता का यहाँ पे भी रेफरेंस है। ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि शी वॉज प्रिंसेस, तो वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने हेरिड की थी। नेक्स्ट पेज पे आपको बताया हुआ है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग विमेन हैड 7 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ एंड men had 7 means of acquiring wealth and women had 6 means of acquiring wealth। तो ये 6 और 7 मीन्स क्या है। मैन के लिए इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स। विमेन के लिए मैरिज, ब्राइडल पोसेशन, टोकन ऑफ अफेक्शन, what she got from her brother, mother or father, and she could also acquire wealth through subsequent gifts whatever her affectionate husband might give her। तो ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, पूछा तो नहीं है कभी UPSC ने, बट आप एक बार पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस यही बताया उन्होंने शूद्रास के बारे में कि जो शूद्रास का इकलौता काम था वो था सर्विट्यूड ऑफ द अपर 3 वर्णास, और जो वेल्दियस्ट थे वो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास थे। बस इतना ही बताया हुआ इसमें, ये आप बाकी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में इस बॉक्स में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि पाली में लिखा गया है, इसका नाम है मध्यम निकाय। इसके बारे में बताया हुआ है कि इस टेक्स्ट में एक बुद्धा का जो डिसाइपल है कच्छाना और दूसरा किंग ऑफ अवंतीपुत्र, यहाँ पे अवंतीपुत्ता लिखा हुआ है, अवंतीपुत्र किंग जो था उसका, और कच्छाना के बारे में स्टोरी है। और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी, आपकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना वो पूछ सकते हैं कि जो अवंतीपुत्र और कच्छाना के बीच में जो डायलॉग है ये किस में लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मज्जिम निकाय में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं दिया हुआ, इसमें फिर से एक बार तमिलकम का रेफरेंस है जो कि एंशियंट टेरिटरी थी जिसमें प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु इंक्लूडेड थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पेज में भी इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं है, ये आप एक बार पढ़ लेना। ये चीफ एंड हिज फॉलोअर स्टोन स्कल्पचर एट अमरावती, इसको आप नोट करेंगे, कई बार वो ऐसे पूछ सकता है कि ये जो ऐसा स्कल्पचर है जिसमें चीफ एंड हिज फॉलोअर है कहाँ मिला, ये आपको मिला है अमरावती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पेज में सुत्त पिताका का मेंशन है
इसमें क्या बोला हुआ है कि जो ह्यूमन बींग्स थे और जो लिविंग क्रिएचर्स थे, ओरिजिनली वो एक डॉर्मेंट स्टेट में थे, मतलब दे डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व बॉडीली फॉर्म्स। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड, ये टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग्स बीइंग नॉट फुली इवॉल्व्ड इन बॉडीली फॉर्म्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुप्त पिताका में इसके बारे में बताया हुआ है। ऑल लिविंग बींग्स इन एन आइडियलिक स्टेट एंड टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड फॉर ईच मील। ये सब बताया हुआ आपका सुप्त पिताका में। ये बुद्धिज़्म के जो पीस ऑफ लिटरेचर बोल सकते हैं उसमें लिखा हुआ है ये सुप्त पिताक, और एक अभिधम्म पिताक है, एक विनय पिताक और एक सुत्त पिताक। ये जब हम बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो एक कीवर्ड है यहाँ पे, महासम्मता। ये कौन है? एक लीडर। बुद्धिस्ट थ्योरी में जो महासम्मता है ये एक लीडर है। ये भी आपको कीवर्ड याद रखना है। बाकी इस पेज में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पे महाभारत के बारे में बताया है, तो इसके बारे में भी चांसेस कम है कि आपको क्वेश्चन आए। ये जो आपको डिपिक्शन दी है यहाँ पे, कृष्णा एडवाइजिंग अर्जुना ऑन द बैटल फील्ड, तो इसका एक फ्रीक्वेंट मेंशन है जो कि पेपर में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ कि डिडक्टिक क्या चीज़ है। इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन। बाकी इस चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ खास, जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो सारा हमने मार्क कर लिया। तो इस चैप्टर में से कंपैरेटिवली सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फॉर द सेक ऑफ रीडिंग ओनली आप एक बार इससे गो थ्रू हो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर महाभारत के रेफरेंस है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें कुछ, एज यू कैन सी। तो दिस वाल, इसमें बस जो इम्पोर्टेंट था वो सारा हमने मार्क कर लिया है। ये कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं। अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, ये आप याद रखेंगे। चरक का और सुश्रुत संहिता, इनका वर्क है मेडिसिन पे। नाट्य शास्त्र, ये लिखा है भरत मुनि ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हर बार पूछते हैं, वो एक हम सेपरेट वीडियो में उसको कंपाइलेशन आपको दे देंगे, तो यू डू नॉट वरी अबाउट दैट।